अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुरान तजवीद कोर्स घर बैठे ऑनलाइन तजवीद के उसूल और अहकाम की तालीम हासिल करने और कुरान करीम की तिलावत नबवी तरीके के मुताबिक सीखने का ये एक शानदार मौका है। वो बच्चे या वो ख़वातीन व हज़रात जिनका कुरान पाक मजहूल है, जिन्होंने कुरान को तजवीद के साथ नहीं पढ़ा, वो अपने कुरान को दुरुस्त करना चाहते हैं, हमारी तरफ से ये एक अदना सी कोशिश है कि जो इल्म हमने सीखा उसे हम आप तक बेहतर अंदाज में पहुंचा सकें और बहुत ही आसान अल्फाज में आसान तरीके के साथ। मेरी ये कोशिश रही अपनी पिछली वीडियोस में भी और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितना आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं वो मैं आपको समझाऊं। अपनी पिछली वीडियोस में हमने अपने अब तक 2 टॉपिक को कवर किया है, जिसमें हरूफ हिज्जा की नुक्तों की मदद से पहचान, उसके बाद हमने नक्शा मखारिज आपके साथ डिस्कस किया था। आज हमारा सबक नंबर 13 है। आज हम आपको हम आवाज़ हुरूफ के बारे में तफसील के साथ गाइड करेंगे। हम आवाज़ हुरूफ कौन कौन से हैं। आज का सबक शुरू करते हैं तावुज़ तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आवाज़ हुरूफ हिज्जा में बाज़ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती महसूस होती हैं, लेकिन इनकी अदायगी में और इनके मखरज में फ़र्क है। इनकी अदायगी और मखरज में फ़र्क करना इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात ये हर्फ आपस में बदल जाते हैं या फिर नाक़िस अदा होते हैं, जिसकी वजह से इनके मायने और मफ़हूम भी तब्दील हो जाते हैं। इसलिए इन हुरूफ में फ़र्क करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम आवाज़ हुरूफ 16 हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ता तो। आइए पढ़ें ता तो, ता तो। आपने देखा कि ता को मैंने बारीक पढ़ा है, जबकि तो की आवाज़ मोटी है। ता तो। इन दोनों में यही फ़र्क है कि नुक्तों वाले जो ता है इसे हम बारीक पढ़ते हैं, जबकि तो को हम मोटा पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ें ता तो, ता सीन, ता सीन। आपने देखा ता को मैंने नरमी के साथ बारीक, जबकि सीन को सीटी से बारीक पढ़ा है। ता और सीन में यही फ़र्क है कि ता को हम नरमी से बारीक पढ़ते हैं, जबकि सीन को हम सीटी से बारीक पढ़ते हैं। दोबारा पढ़ें ता सीन, सीन सौद, सीन सौद। आपने देखा सीन को मैंने सीटी से बारीक, जबकि सौद को मैंने सीटी से मोटा पढ़ा है। सीन और सौद में यही फ़र्क है कि सीन को हम सीटी से बारीक पढ़ते हैं, सौद को हम सीटी से मोटा पढ़ते हैं। पढ़ें सीन सौद, हा 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 हा। आपने देखा हा की आवाज़ बाहर की जानिब को निकलती हुई महसूस होती है, जबकि हा की आवाज़ सीने की तरफ दबती है। हा में हवाओं के शोर से मुशाबा आवाज़ आती है। हा, जबकि हा में ठंडी सी आवाज़ आपको निकलती हुई महसूस होगी। पढ़ें हा हा। दाल दौद, दाल दौद। आपने देखा दाल की आवाज़ बारीक है,
جبکہ ضاد کی آواز موٹی ہے. پڑھیں. دال ضاد، ذال ذا، ذال ذا. ذال کو ہم نے نرمی سے باریک، جبکہ ذا کو ہم نے سیٹی سے باریک پڑھا ہے. ذال میں سیٹی نہیں ہوتی، جبکہ ذا میں جیسے ایروپلین کی آواز آتی ہے، ذا میں ایسی آواز آئے گی، ذا. دوبارہ پڑھیں. ذال ذا، ذال ذا، ذال ذا. ذال کو ہم نرمی سے باریک پڑھیں گے، جبکہ ذا کو ہم نرمی سے موٹا پڑھیں گے. ذال ذا میں سیٹی نہیں ہوتی. پڑھیں. ذال ذا، ذال ذا. عین حمزہ. عین اور حمزہ کی آواز حروف ہجا میں ملتی جلتی محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب یہ متحرک ہوتے ہیں، جب ان پہ حرکت آتی ہے، جب یہ کسی حروف کے ساتھ مل کے پڑھے جاتے ہیں تو ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جن میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. آ آ. پڑھیں. آ آ، آ آ. قاف کاف، قاف کاف. قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے، جو نقطوں والا قاف ہے اسے ہم موٹا پڑھتے ہیں، جبکہ کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں. پڑھیں. قاف کاف. حروف کی ادائیگی کرتے ہیں. تا تو، تا، سین، سین، صاد، ہا، ہا. دال ضاد، ذال ذا، ذال ذا. آ آ. قاف کاف. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.